जली हुई फैक्ट्री में जाते हैं और वहाँ की पूरी सफाई में लग जाते हैं। रातों रात वहाँ जले पड़े सारे पटाखे और बाकी सामान वो साफ कर देते हैं और वापस उस फैक्ट्री को खड़ा करते हैं। इस बार उस फैक्ट्री में काम करने वाले बस 4 ही लोग होते हैं जो वहाँ बैठकर पटाखे बनाते हैं, और वो 4 लोग वही चारों भूत दोस्त होते हैं। कुछ ही दिनों में वो पटाखे की फैक्ट्री को पहले जैसा खड़ा कर देते हैं। अब संजीव का भूत अपने पुराने दुकानदारों से फोन पर ऑर्डर लेने लगता है। बहुत समय पहले की बात है, शहर में कुछ दोस्त रहते थे। उनका नाम रमेश, संजीव, मनोज और जगत था। चारों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। काफी सालों से कोई भी किसी से मिल नहीं पाया था। फिर एक दिन अचानक सबको जगत का फोन आता है। वो काफी परेशान लग रहा होता है और सबको मिलने के लिए बोलता है। जगत को ऐसे परेशान देख सब उससे मिलने उसके घर पहुंच जाते हैं। क्या हुआ भाई, तूने हम सबको ऐसे आज इतने सालों बाद अचानक क्यों बुलाया? अरे बस बात ही कुछ ऐसी थी, तो मुझे बस तुम सभी याद आए। हाँ बोल, तो क्या हुआ? पिछले कुछ समय से मैं बिल्कुल खाली बैठा हूँ और मेरा काम धाम बिल्कुल बंद पड़ा है। मेरे सर पर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और कर्जदारों ने बोला कि अगर मैंने 1 महीने में उनके पैसे नहीं लौटाए तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। अरे भाई, इसमें मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। पता है ना तुझे, तो मैं अपने ससुराल में रहता हूँ, मैं तो खुद उनके भरोसे हूँ। अरे भाई, मैं भी फंसा पड़ा हूँ। मैं और मेरे भैया दोनों एक ही काम कर रहे थे और अब वो सब उन्होंने अपने अंदर कर लिया है। मुझे उसके बदले उन्होंने पैसे दे दिए, जिससे मैंने ये घर ले लिया जिसमें अब मैं रह रहा हूँ। मेरी हालत तो तुम सबसे बुरी है। मैं तो एक छोटी सी नौकरी करता हूँ और 2 महीने से घर का किराया तक नहीं दिया है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हम चारों के सर पर लगता है एक साथ मुसीबत आ पड़ी है। सही में मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम चारों मिलकर कोई काम शुरू करें। अभी इस वक्त किसी के पास काम नहीं है। रमेश की नौकरी भी बस ऐसे ही है। हम कोई काम शुरू कर सकते हैं और सबका हिस्सा उसमें बराबर बराबर का रहेगा। हाँ, ये आइडिया तो सही है। हाँ है तो सही, पर काम क्या करेंगे? अभी दिवाली आने वाली है, तो क्यों ना ऐसा कोई काम शुरू करें जो दिवाली पर इस्तेमाल होता हो। लाइट्स, लड़ियों का काम? नहीं, उसमें तो आधी खराब निकल जाती है। डेकोरेशन का सामान? नहीं नहीं, वो भी नहीं। पटाखे? हाँ, ये बढ़िया आइडिया है, उसमें तो बहुत कमाई है। हम पटाखे की फैक्ट्री खोलते हैं। सबको मनोज का आइडिया बहुत पसंद आता है। सब पटाखे बनाने की फैक्ट्री खोलने की बात पर सहमत होते हैं। जल्दी वो सब मिलकर फैक्ट्री खोल भी लेते हैं और उसमें बराबर बराबर हिस्सा मिलाते हैं। सबको पैसे देने में बड़ी दिक्कत होती है, पर कैसे भी करके सब इंतजाम कर ही लेते हैं। जैसे तैसे बड़ी मुश्किलों से फैक्ट्री खुल जाती है और उसमें पटाखे बनना शुरू भी हो जाते हैं। सब लोग अपना अपना काम बांट लेते हैं। मनोज फैक्ट्री का काम देखने लगता है, संजीव बाजार से ऑर्डर लाता है, जगत पटाखे के ऑर्डर भरवाता है और रमेश सारा हिसाब किताब रखता है। सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा होता है। संजीव बड़ी मेहनत से ऑर्डर पर ऑर्डर लेकर आता रहता है। चारों दोस्त पटाखे की फैक्ट्री में खूब अंधा पैसा कमाने लगते हैं। अब तो हमारा काम अच्छे से जम गया है। हाँ, मेरी मेहनत जो है, मैं इतने बड़े बड़े ऑर्डर जो लेकर आया हूँ, ऐसा नहीं है भाई, ये तो सबकी मेहनत है। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ। उस रात चारों दोस्त खूब पार्टी करते हैं और सबकी जिंदगी मजे में गुजर रही होती है। पर जैसे उनके 5वें दोस्त आनंद को ये बात पता लगती है, उसे बड़ी चिढ़ होती है। इन चारों ने मिलकर पटाखों की फैक्ट्री खोल डाली और मुझे बाहर से पता लग रहा है। सबके सब ऐश की जिंदगी जी रहे हैं और मैं यहाँ 10,000 की नौकरी कर रहा हूँ। मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं इनकी फैक्ट्री भी नहीं रहने दूंगा, सब खत्म कर दूंगा। बस इसी बुरी नीयत से आनंद चुपके से फैक्ट्री में घुस जाता है और फैक्ट्री में एक माचिस की तिल्ली जलाकर फेंक देता है। अचानक वहाँ पड़े पटाखों में आग लग जाती है और सारे पटाखे फूटने लगते हैं। चारों दोस्त देखने के लिए भागते, पर तब तक तो सारे पटाखों में आग लग चुकी होती है। वहाँ पर काम करने वाले सब लोग डर कर भाग जाते हैं। बस चारों दोस्त वहाँ रह जाते हैं। वो अपनी फैक्ट्री को बचाने की खूब कोशिश करते हैं, पर वो अपनी फैक्ट्री जलने से नहीं बचा पाते। पटाखों की वजह से आग तेजी से फैलती है। चारों दोस्त उस आग में फंस जाते हैं। इस आग में हम चारों तरफ से घिर गए। अब हमारा बचना मुश्किल है। ये आखिर कैसे हो गया? यहाँ तो एक माचिस भी लाना मना है। तभी संजीव को खिड़की से आनंद दिखाई देता है, जो उनकी जलती हुई फैक्ट्री को देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। वो देखो आनंद, ये यहाँ क्या कर रहा है? मतलब इसी ने हमारी फैक्ट्री में कुछ किया है। अब हमें बचने का सोचना है। छोड़ो अभी ये सब कि किसने किया है। चारों वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करते हैं, पर नाकाम रहते हैं। वो फैक्ट्री की आग में जलने लगते हैं और पटाखों के शोर में उनकी चीखने की आवाज भी नहीं आती। चारों दोस्त इतनी बुरी तड़पती हुई मौत मरते हैं कि उनमें से किसी की भी आत्मा को शांति नहीं मिलती। मरने के बाद वो चारों के चारों भूत बन जाते हैं। इस आनंद ने हमारी जान ली है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हम इसको भी ऐसी दर्दनाक मौत मारेंगे। पर पहले हमें ये पता करना चाहिए कि उसने ऐसा किया क्यों। वो तो हमारा अच्छा दोस्त हुआ करता था ना। चलो फिर चलते। चारों दोस्त आनंद के पास पहुंचते हैं तो अपनी पटाखा फैक्ट्री खोलने की तैयारी में लगा रहता है। ये देख चारों भूत समझ जाते हैं कि आनंद ने ऐसा क्यों किया। वो उनकी फैक्ट्री को खत्म करके अपना काम शुरू करना चाहता था। हम इसकी पटाखा फैक्ट्री कभी नहीं खुलने देंगे, पर वो तो खोल ही लेगा और उसकी फैक्ट्री चल भी जाएगी, क्योंकि यहाँ हमारी फैक्ट्री के अलावा कोई पटाखा फैक्ट्री नहीं थी और अब हमारी फैक्ट्री तो जलकर खत्म हो गई। अब तो बस इसी की फैक्ट्री यहाँ होगी तो चलेगी ही चलेगी। नहीं नहीं, हम अपनी फैक्ट्री को वापस खड़ा करेंगे और उसे वापस चलाएंगे। हमारी फैक्ट्री कभी बंद नहीं होगी और ये अपने घटिया इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। बस चारों भूत ये ठान कर अपनी जली हुई फैक्ट्री में जाते हैं और वहाँ की पूरी सफाई में लग जाते हैं। रातों रात वहाँ जले पड़े सारे पटाखे और बाकी सामान वो साफ कर देते हैं और वापस उस फैक्ट्री को खड़ा करते हैं। इस बार उस फैक्ट्री में काम करने वाले बस 4 ही लोग होते हैं जो वहाँ बैठकर पटाखे बनाते हैं, और वो 4 लोग वही चारों भूत दोस्त होते हैं। कुछ ही दिनों में वो पटाखे की फैक्ट्री को पहले जैसा खड़ा कर देते हैं। अब संजीव का भूत अपने पुराने दुकानदारों से फोन पर ऑर्डर लेने लगता है। सारे पुराने दुकानदार उसी फैक्ट्री से पटाखे खरीदना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ आनंद की फैक्ट्री भी खुल चुकी होती है, पर उसे कोई भी ऑर्डर नहीं मिलता। यहाँ शहर में बस इकलौती मेरी पटाखे की फैक्ट्री है, तो फिर ये दुकानदार कहाँ से पटाखे खरीद रहे? मुझे पता लगाना होगा। जब आनंद पता लगाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। आखिर जिस फैक्ट्री को वो आग लगाकर खत्म कर चुका होता है, वो फैक्ट्री वापस इतनी जल्दी कैसे खड़ी हो सकती है। आनंद यही सोचकर उसी जगह वापस जाता है कि आखिर वहाँ फैक्ट्री खोली किसने। आनंद उस फैक्ट्री के अंदर जाता है और देखता है कि चारों तरफ पटाखे ही पटाखे रखे होते हैं और वहाँ 4 लोग पीट करके बैठे होते हैं। कौन है यहाँ? किसकी फैक्ट्री है? कौन है यहाँ का मालिक? इतना सुनकर चारों भूत एक साथ पीछे पलटते हैं। चारों की शक्ल देखकर आनंद वहीं गिर पड़ता है।
उसके गले से मुश्किल से आवाज निकलती है। भूत? ये तो भूत है। हाँ, हम सब भूत हैं। हमारी फैक्ट्री है ये, हमने खोली है और हम ही इस फैक्ट्री के मालिक हैं। बताओ क्या चाहिए तुमको? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए तो फिर यहाँ किस लिए आए हो? मैं यहाँ किस लिए आया? पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे जाने दो। हम बताते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए। पहले की तरह इस फैक्ट्री को आग लगाकर खत्म करने। आग? मैंने कोई आग नहीं लगाई। तुम ये सब कैसे बोल सकते हो? तुम्हारा क्या लेना देना इन सबसे? क्योंकि हम चारों भूत तुम्हारे दोस्त जगत, संजीव, मनोज और रमेश हैं, जिसने इतनी मेहनत से ये फैक्ट्री खोली और चलाई और तूने एक पल में इसे खत्म कर दिया। हम सब उस फैक्ट्री में तड़प तड़प कर मर गए और तू दूर खड़ा तमाशा देखता रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे जाने दो। कहीं नहीं जाने देंगे। तेरी वजह से हम चारों की जान गई, हमारी फैक्ट्री जलकर खत्म हुई और हमारे परिवार आज एक एक पैसे का मोहताज है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम सबसे जलने लगा था और बस उसी में आकर मैंने ये सब कर डाला। क्या है तो तुझे भुगतना भी पड़ेगा। पकड़ लो इसको। आनंद बहुत चिल्लाता है पर वो चारों भूत उसे वहीं पकड़ कर रख लेते हैं। वो उसे वहां से जाने नहीं देते। उसके बाद वो आनंद को वहीं फैक्ट्री में बांधकर उसी की फैक्ट्री में जाते हैं। वहां जाकर वो सारे पटाखे सड़कों पर फेंक देते हैं। हर तरफ सड़कों पर पटाखे पटाखे पड़े होते हैं। लोग बड़े हैरान होते हैं कि आखिर इतने पटाखे सड़कों पर क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे लोग आकर सड़कों पर पड़े पटाखे उठाना शुरू कर देते हैं और अपने घर में ले जाकर इकट्ठा कर लेते हैं। कुछ ही दिन में आनंद की फैक्ट्री खाली हो जाती है। दिवाली वाले दिन हर गरीब के घर पटाखे होते हैं। सब लोग मुफ्त के पटाखे जला रहे होते हैं और यहाँ आनंद अभी भी भूतों की पटाखा फैक्ट्री में बंद होता है। आनंद को ऐसे तड़पता देख चारों भूत बड़े खुश होते हैं। तेरी पूरी फैक्ट्री हमने लुटा दी, कुछ नहीं बचा उसमें। तूने तो हमारी जान ली, लेकिन हमने बस तेरे साथ वो किया जो जिंदगी भर तू याद रखेगा और दोबारा किसी के साथ ऐसा करने का सोचेगा भी नहीं। भूत आनंद को छोड़ देते हैं। आनंद सीधा अपनी फैक्ट्री में जाता है जहाँ सब खत्म हो चुका होता है। उसके हालात ऐसे हो चुके होते हैं कि उसे वापस वही 10,000 की नौकरी करनी पड़ती है और उसने जो किया उसकी उसको सही